माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है वो है 12। ठीक है, तो अगर हम सारे प्रॉपर्टीज को एक ही लेक्चर में अगर कवर करें तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा फिर। इसीलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो आज का जो क्लास है ये शुरू का पहला 6 प्रॉपर्टी हम बताएंगे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें जो रिमेनिंग 6 प्रॉपर्टी है उसको बताएंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस को बताएंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर दिया हुआ है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ये आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपने मन से, कुछ भी ऐसे 2 1 0 -3 ये ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू? इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा -6 -0 तो -6 हो गया। क्लियर? ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने, ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर 2 है इसका। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विथ देयर कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए कोफैक्टर A11 का। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 कितना हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A11 तो -3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A12 अगर हम निकालेंगे, A12 का कोफैक्टर तो 0 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ अगर हम निकालेंगे A21 का तो ये कितना हो जाएगा? -1। और कोफैक्टर ऑफ अगर हम निकालेंगे A22 का तो ये गलत लिखा गया, +2 होगा। अब चलिए अब पढ़िए, अब फिर से दोबारा से प्रॉपर्टी, अब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ देयर कोफैक्टर। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या? अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये है 2 2, यहाँ पे है आपका 0, यह है 1 -3, ए हो गया। कोफैक्टर अगर हम लिखते हैं तो -3 -1 0 2। ठीक है, जो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर 2 को आप A11 को अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 2 को -3 से कितना हो जाएगा? -6, उसमें प्लस कीजिएगा, 1 को 0 से कर रहे हैं। ठीक है, तो -6 + 0 ये कितना आ गया? -6। सिमिलरली क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे कितना है? -1 है, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया? 0। यहाँ पे कितना है? -3, यहाँ पे कितना है? 2, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा? -6, तो 0 -6, 0 -6 कितना आ जाएगा? -6। कह रहा है उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है? -6। देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये पहला प्रॉपर्टी कह रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये वाला, सेकेंड वाला, ये कह रहा है कि अदर के साइड कीजिएगा ना तो 0 होगा ऑलवेज। जैसे आप देखिए, हम यहाँ से 2 को ले लेते हैं और यहाँ से इसके साथ करते हैं, तो 2 × -1 तो -2, यहाँ 1 और यहाँ इसको कर दीजिए, प्लस करके लिख दीजिए। देखिए 0 हो गया ना। अदर किसी को लीजिए, सेम नहीं लीजिए आप। 0 को जैसे -3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0। -3 को 0 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 0 + 0 0 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अदर से कीजिएगा तो इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और जब सेम से कीजिएगा तो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तो ये पहला 2 प्रॉपर्टी आपका होगा। जो तीसरा प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n का, देन अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालिए या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा। तो ये काफ़ी आसान सा प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज भी किए हैं पिछले लेक्चर्स में, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, एंड बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। बी एक मैट्रिक्स है जो ए ही से लिया गया है, बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रो या कॉलम ऑफ ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे आप देखिए, हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 2 और -4। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना निकल जाएगा? -4 -6 तो -10 निकल गया। ठीक, अब आप बी जो है ना उसमें आप क्या कर रहे हैं? रो को या कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर? किसी भी दो को, जैसे यहाँ 1 3 है ना, ये पहला रो, ये दूसरा रो है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे रो को पहले के स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है, और पहले को दूसरे के स्थान पर लिख देते हैं। इसका वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और ये माइनस +4 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया।
ये कहता है ना ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव होगा। जैसे आप देख रहे हैं ए का वैल्यू कितना है -10 है, बी का वैल्यू कितना है +10 है, तो एक दूसरे का निगेटिव हो गया ना। वही चीज़ आपसे ये कह रहा है, किसी भी दो रो को या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी, है ना, एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर आइडेंटिकल देन इट डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए 1 -2 लिए हुए हैं, ये भी 1 -2 है। क्लियर। दोनों रो आपस में क्या है, इक्वल है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप निकालेंगे भी तो निकाल लीजिए, -2 इसे से क्रॉस कीजिएगा +2, तो ये 0 हो गया आपका। कोई भी दो रो या दो कॉलम एक डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, वो प्रॉपर्टी कह रहा है ये। नेक्स्ट है ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड लेट बी इज द मैट्रिक्स obtained from A by multiplying each element of a row or column, है ना, of A by a scalar number K, then determinant of B equals to K into determinant of A। ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम आप मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं 1 3 2 और -4, कितना वैल्यू निकला था, अभी हम ऊपर निकाल लेते हैं, -10 निकल गया था। अब हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स में, इस सॉरी डिटर्मिनेंट में पहले रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिटर्मिनेंट में पहले रो में 2 से किए, तो स्केलर नंबर क्या हो गया इस केस के लिए 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैट्रिक्स अगर रहता है ना तो मैट्रिक्स में पूरे में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो पहले रो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 2 6, दूसरे को कांस्टेंट रखे हम। क्लियर। अब इसका वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा -8, और ये हो गया -12, तो ये हो गया -20। तो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अगर ए का आप वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, और फिर ये मैट्रिक्स मान लीजिए हम बी ले लिए हैं जो मल्टीप्लाई करने वाला मैट्रिक्स है, तो ये जो बी निकलेगा ना ये ट्वाइस इंटू ए होगा, ये ऐसा कह रहा है। आप ऐसे लिखिए इसको, ये हम उल्टा लिख दिए। ये कह रहा है कि जब आप बी का डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना तो ये 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। जैसे b का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना है 2 इंटू स्केलर नंबर 2 लिए थे तो 2 हो गया, 3 अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 ले लेते। a का डिटर्मिनेंट कितना है -10, मल्टीप्लाई कीजिए -20, वही आपका ये आया हुआ है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी अब काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ए बी सी पहला रो है, एम एन पी दूसरा रो है, एक्स वाई जेड तीसरा रो है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू के है तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर। ये दिया हुआ है 6a 3m 3x 2b n y 2c pz, कॉलम वाइज हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले कॉलम में क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है पहले कॉलम में। पहले रो में कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो 3 2 जा 6 यहाँ से बाहर आ गया तो a बच गया। पहले कॉलम से 3 लिए थे तो m बच गया, पहले कॉलम से 3 लिए थे तो x बच गया। अच्छा 2 कॉमन लिए थे कहाँ से, पहले रो से, तो यहाँ पे कितना बच गया b, यहाँ से n बचा, यहाँ से y बचा, यहाँ से c, यहाँ से p, यहाँ से z बच गया। ये सेम का वैल्यू दे रखा है, कितना है k है। ठीक है, तो ये हो जाए कितना 3 2 जा 6 और ये इसके बदले हो गया k, जो डी नंबर ऑप्शन में दे रखा था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो पहले कॉलम में कितना कॉमन है 5 स्क्वायर, पहले कॉलम में कॉमन है। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है 5 क्यूब कॉमन है, और तीसरे कॉलम में क्या कॉमन है 5 टू द पावर 4 कॉमन है। पहले कॉलम से 5 स्क्वायर लिए तो यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 स्क्वायर। दूसरे कॉलम से 5 क्यूब कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से क्यूब लिए है ना, पावर 5 है तो स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर। तीसरे से फिर क्या कॉमन लिए 5 टू द पावर 4, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 5 टू द पावर 4 लिए हैं तो 5 बच जाएगा। यहाँ पे सॉरी गलत हो गया था ना, क्यूब लिए है ना तो यहाँ से 5 ही ना बचेगा, 5 यहाँ से 5 टू द पावर 4 लिए हैं तो 2 बचेगा। क्लियर। अब इसमें भी पहले में भी एक तो ऐसे ही आपका यहाँ से क्लियर है, एक स्टेप और कर देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। 4 3 7 2 9, बेस से पावर जुड़ जाता है। दूसरे रो से क्या कॉलम है 5, तीसरे रो से क्या कॉमन है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 1 1, यहाँ भी हो गया 1 1 1, ये भी हो गया 1 1 1, तो ये कितना हो गया 5 टू द पावर, बेस में पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3 9 3 12। ठीक है, और इंटू
सिमिलर है सब, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो टोटल आपका 0 हो गया। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा दिए, एनी टू रो या टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनांट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट इज 0। आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको 0 कर दिए, तो ये गुना होकर आपका 0। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, P इज इक्वल टू ए आई जे, एक 3x3 मैट्रिक्स है, क्लियर, और Q इज इक्वल टू बी आई जे, है ना, जहाँ पर बी आई जे का वैल्यू ऐसे निकाला इस फॉर्मूले से, ये भी एक मैट्रिक्स है। इफ द डिटर्मिनांट ऑफ P इज 2 देन द डिटर्मिनांट ऑफ Q हमसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले हम Q एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। बी आई जे दे रखा है, तो B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। आप कहेंगे सर ये कैसे समझे कि आप 3 ही तक लेना है, तो ये कंडीशन तो दे तो रखा है, इसी कंडीशन के बेस पे हम इसको निकाल लिए। अब ये B11 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, है ना, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू AIJ मतलब कितना A11। अच्छा जब हम इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 A12 हो जाएगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो 2 की पावर 4 A13 हो जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो 2 की पावर 3 A21, 2 की पावर 4 A22, और इसके लिए निकालेंगे तो 2 की पावर कितना 2 की पावर 5 ना, 2 की पावर 5 A23। यहाँ के लिए निकालेंगे तो 2 की पावर 4 A31, 2 की पावर 5, ये वाले फॉर्मूला हम अप्लाई करें, ये वाला फॉर्मूला ये, ठीक है, आई जे का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे और निकल के आ रहा है 2 की पावर 5 A32, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 A33। क्लियर। अब अगर हम Q का डिटर्मिनांट पूछ रहे हैं ना, ठीक, Q का डिटर्मिनांट अगर हम निकालें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें पहले रो में देखिए क्या कॉमन है, पहले रो में कॉमन है कितना 2 का स्क्वायर कॉमन है, दूसरे रो में क्या कॉमन है 2 का क्यूब कॉमन है, तीसरे रो में क्या कॉमन है 2 का पावर 4 कॉमन है। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, पहले रो से बचेगा A11 2 A12 और 2 स्क्वायर A13, दूसरे रो से क्यूब लिए हैं कॉमन तो A21 बच जाएगा, क्यूब लिए हैं तो 2 A22 बच जाएगा, क्यूब लिए हैं तो स्क्वायर A23 बच जाएगा, है ना। तीसरे रो में 4 कॉमन ले लिए हैं तो A31 बचेगा, और यहाँ से 2 A32 और यहाँ से स्क्वायर A33 बचेगा। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं, दूसरे रो में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, दूसरे कॉलम में 2 कॉमन है, और तीसरे कॉलम में क्या कॉमन है 2 स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 4 3 7 2 9, तो 2 की पावर 9 तो पहले से है, 2 और 2 स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन किससे आ रहा है, दूसरे कॉलम से कॉमन आ रहा है, ठीक है। A11 A21 A31, यहाँ हो गया A12 A22 A32, और तीसरे कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन है तो A13 A23 और A33। क्लियर। तो 2 पर पावर कितना हो गया टोटल, 2 पर पावर हो गया 12। क्लियर। और P इज इक्वल टू AIJ, कहने का मतलब AIJ A11 A12 A13 31 32, तो क्या कह रहा है ये P का है, हम डिटर्मिनांट लिए हैं तो यहाँ P का डिटर्मिनांट हो जाएगा, ये P का डिटर्मिनांट हो गया। क्लियर। और यहाँ देखिए वैल्यू दिया हुआ है, द डिटर्मिनांट ऑफ P इज कितना दिया हुआ है 2, P का डिटर्मिनांट का वैल्यू 2 है, तो ये 2 इंटू 2 की पावर 12, तो 2 की पावर कितना हो गया ये 13 हो गया, और 2 की पावर 13 डी नंबर में दिया हुआ है ना। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।